तो नारायण जो कहते चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी को जो है कहते दाल भात बना करके काल रूपी उसका जो है भक्षण कर। इस संसार को, इस दुनिया को जो मारने वाली है मौत, उस मौत का भी प्रभु भक्षण कर जाते हैं। जब ये प्रलय काल आता है, समग्र पृथ्वी जब जलमग्न होती है। और लंका कांड जो राघवेंद्र महाराज जी का मुखारविंद बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा कलि कलुषन सावनी, देहु भगति रघुपति अपना पायनि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कलि कलुषन सायनी, देहु भगति रघुपति अन्न पायनि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु चरणों में प्रीति जागे, भावनात्मक दृष्टिकोण बनाकर के तुलसीदास जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, ये दोनों जो है राम कथा में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। और दोनों ने प्रयोजन एक ही रखा, किस तरह से जो है इस मानस को जनमानस बनाया जाए, सभी के अंदर इस चीज को भरा जाए। रामायण में विशेषकर 4 अद्भुत संवाद है। कुंभज मुनि और भगवान शिव की बात, भरद्वाज मुनि जो कि राम कथा में तल्लीन है, याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज जी का संवाद। तीसरा आता है काक वसुंडी महाराज जो है राम कथा में बड़े अद्भुत उनके राम जी के भगत हैं और राम कथा के बड़े अद्भुत श्लोक हैं। और चौथे भगवान सांब सदा शिव जो राम कथा के प्रधान प्रवक्ता। परम्बा जगदम्बा माता भगवती, प्रभु श्री राम कथा की अद्भुत स्रोत। इन चारों ही
श्रोताओं और वक्ताओं पर विशेष नजर डालकर के जब देखते हैं तो इनके हृदय में एक ही प्रश्न है, राम के चरणों की प्रीति अभिवृद्धि कैसे है? कैसे राम के चरणों में प्रेम हुए? परमात्मा की कथा तो वही है, परंतु कथा श्रोता के माध्यम से जो है वो हृदय में जाती है। और श्रोता कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारी बातें श्रोताओं के ऊपर निर्भर करती है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। कथा होने ना होने के ऊपर कोई मायने नहीं रखता। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद आकाश से गिरती है और वही बूंद लोहे के ऊपर भी गिरती है, लेकिन वो लोहा जलकर के राख हो जाता है और उस बूंद जो लोहे के ऊपर गिरी है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र की गिरी हुई बूंद घास के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही घास के ऊपर गिरी, सर्प ने उस बूंद का भक्षण कर लिया। वो क्या बन जाती है? स्वाति नक्षत्र की जो वो जल बिंदु, वो बूंद जो पानी की गिरी है, वही बूंद यदि सर्पिणी या सर्प उसका भक्षण कर ले तो उसका विष जो है उसमें और बढ़ जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं वही स्वाति नक्षत्र की गिरी हुई बूंद किसी सरोवर में गिर जाती है और वो स्वाति नक्षत्र के जल की गिरी हुई बूंद जो है जैसे ही सरोवर में गिरी, एक कमल पुष्प के ऊपर जब पड़ी, कमल पुष्प की शोभा को उसने और बढ़ा दिया। बूंदे कहां कहां गिर रही है? अर्थ लेकिन वही स्वाति नक्षत्र की बूंद समुद्र में जब एक मछली के मुख में चली जाती है और मछली जो है उसी बूंद का भक्षण कर लेती है। और जैसे उस मछली के मुख में जो है स्वाति नक्षत्र की वो बूंद गई और वही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो कैसा रूप धारण कर लेती है? मोती का रूप धारण कर लेती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को हम कितने भाव से सुनते हैं, कितने श्रद्धा से सुनते हैं, ये सुनने वाले के ऊपर निर्भर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण के वक्ता काकभुशुंडी यानी कि कौआ और श्रोता गरुड़ महाराज जी हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। बोले श्रोता की जो महत्ता है वो वक्ता की अपेक्षा ज्यादा है। श्रोता की जो महत्ता है वो वक्ता की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि श्रोता की एकाग्रता पर निर्भर करता है कि वक्ता क्या बोलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से श्रेष्ठ कौन सी कृपा होती है? संतों की कृपा। और संतों की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है तो परमात्मा की कृपा स्वयं भी बन जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं जब जीव के ऊपर संत की कृपा हो जाती है तो अधम सा मानव भी जो है इस संत कृपा को पा करके पावन बन जाता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक।